डिलीशियस, ओह माय गॉड। सोलो ट्रैवल के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। घर पे प्रॉमिस करके आए होते हैं कि कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। I still believe in paradise, but now at least I know it's not some place you can look for. Because it's not where you go, it's how you feel for a moment in your life when you're a part of something. And if you find that moment, it lasts forever. So this was a quote from one of my favorite movies, and the same movie introduced me to this place for the first time. Hi, I'm Mohit, and वेलकम टू कॉफी फील्ड। वाओ, टोटली वर्थ द ट्रैक। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज सुबह ही मैं स्पीड बोट से फुकेट से फीफी आइलैंड पे आ गया था। स्पीड बोट की जर्नी काफ़ी आरामदायक थी, थोड़ी बम्पी थी दो। अगर कोई फैमिली या एज अ कपल ट्रैवल कर रहा है, वुड हाईली एडवाइस कि फेरी से आ जाओ, क्योंकि फेरी चाहे 1 घंटा ज़्यादा लगाती है, बट जो राइड होती है स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ मानसून जैसे जो अभी चल रहा है, काफ़ी आरामदायक होगी। स्पीड बोट में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, बट जो जर्नी थी वो काफ़ी बम्पी थी। अगर किसी ने कुछ ज़्यादा खाया हुआ है या ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो अनकंफर्टेबल हो सकता है, और अगर कुछ लोगों को सी सिकनेस जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि स्पीड बोट काफ़ी डेंजरस है। बट ओवर एंड ऑल जर्नी अच्छी थी, नो कंप्लेंट्स ऑन दैट पार्ट। बाकी आज आफ्टरनून का मेरा एक टूर बुक था माया बेका और नियर बाय आइलैंड्स का, वो कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसे ही मैं फीफी आइलैंड में आया तो आते ही थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई और सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म आ गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा वेव्स बन गई थी। और जो लॉन्ग टेल बोट्स होती हैं वो वेव में ट्रैवल नहीं करती है जब अगर वेव्स होती हैं। तो मैंने प्राइवेट टूर बुक किया हुआ था लॉन्ग टेल बोट के साथ, बट वो आज कैंसिल हो गया। लकीली मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए रुका हूँ, एक आज का और एक कल का, तो कल भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि कल के बाद आई हैव नो अदर ऑप्शन, सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। फीफी आइलैंड पे जिस होटल में मैं रुका हूँ उसका नाम है फीफी एट द पियर। ये होटल अभी 2 महीने पहले ही खुला है, जस्ट मैनेजर ने मुझे बताया था और मैंने रिव्यूज़ में भी ये देखा था। इट्स न्यूली बिल्ड एंड मैक्सिमम जो यहाँ पे रूम्स है उनकी सी फेसिंग बालकनी है, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज, काफ़ी अच्छा है। और रूम भी मुझे अच्छे प्राइस पे मिल गया। मैंने 2 दिन के लिए बुक किया है तो पर नाइट मुझे पड़ा है 5000 विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। कोई भी रूम ले लो, बालकनी या विदाउट बालकनी, तो उसके साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। फीफी आइलैंड पे और भी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, एंड मोस्टली जो रिजॉर्ट्स है वो 4000, 6000, 7000 के अंदर मिल जाते हैं। ये वाला बुक करने का मेरा प्राइमरी रीज़न सिर्फ यही था कि ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आपको बोट या फेरी उतारेगी वहाँ से जस्ट ये 10 कदम दूर है, पोर्ट से उतरते ही सामने होटल है। क्योंकि जितने बाकी भी होटल हैं फीफी आइलैंड पे, उनके लिए क्या होता है कि लगेज लेके जाना पड़ता है। कई बार वो अपना बंदा भेज देते हैं, बेल बॉय, नहीं तो आपको खुद अपना लगेज ड्रैग करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा इंक्लाइन है ये। बट इस होटल का ये एडवांटेज है कि जैसे ही उतरो बोट से सामने होटल है। सिंस मेरा टूर आज कैंसिल हो गया था, कुछ करने को था नहीं, तो मैं ये छोटी सी ट्रैक पे आ गया जो व्यू पॉइंट 3 के लिए है। इसी रास्ते में व्यू पॉइंट 1, व्यू पॉइंट 2, व्यू पॉइंट 3 सब कुछ आता है, बट व्यू पॉइंट 3 सबसे ज़्यादा पीक पर है। तो अगर अच्छा व्यू चाहिए पूरे आइलैंड का तो व्यू पॉइंट 3 पे जाना चाहिए, विच इज़ रिकमेंडेड। हाय, चलते चलते एक बच्चा मिल गया था लोकल, ही वॉज आस्किंग कैमरा के बारे में। In a new light, we can see everything
I was right to say that the view is totally worth the hike. 3 किलोमीटर्स की ये हाइक, बट ऊपर आगे अमेजिंग वेदर हुआ पड़ा है, इतनी हवा चल रही है एंड सन ऑलमोस्ट सेट हो गया है, सो इट फील्स रियली गुड. ये व्यू पॉइंट 3 है और इसी ट्रैक पे 2 व्यू पॉइंट और भी है. तो 3 इज़ एट द हाईएस्ट पीक और यहाँ पे आके पूरे आइलैंड का व्यू मिल जाता है. आई मीन नॉट जस्ट पूरे आइलैंड का व्यू, जो आसपास के आइलैंड है उनका भी पूरा 360 डिग्री व्यू आ रहा है इस जगह से. अभी आई विल गो टू द होटल, थोड़ा फ्रेशन अप होके रात को निकलता हूँ, क्योंकि जो आइलैंड के अंदर पीछे मार्केट बनी हुई है, स्ट्रीट मार्केट, वो लेट नाइट तक चलती है और काफ़ी अच्छे डिनर ऑप्शंस, मसाज के लिए भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो लेट नाइट तक खुली रहती है. मुझे लगा था छोटा सा आइलैंड होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के अलावा भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारे डाइनिंग ऑप्शंस हैं विच आर ओपन टिल लेट नाइट. जैसा कि मैंने अभी देखा था, मेरे होटल के पीछे ही मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग तक है जो रात के 3 बजे तक खुला होता है, विच इज़ स्ट्रेंज क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा सा है. बट येस, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है इस आइलैंड पे. यहाँ पे इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और उन गलियों के अंदर और छोटी छोटी गलियाँ हैं, पर हर गली के अंदर इतने अमेजिंग शॉप्स और रेस्टोरेंट्स और कैफ़े बने हुए हैं. लाइक वेरी क्यूट है यार. लेआउट काफ़ी छोटा है क्योंकि ये आइलैंड ही अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटा है. सो पर इतने छोटे से आइलैंड पे भी आई वुड से कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और लाइक ईज़िली यहाँ पे कोई 2-3 दिन रहना चाहे तो रह सकता है. अभी मैं भी कहीं पे डिनर के लिए बैठ जाता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है डिनर का. आई गेस कहीं पे आज थाई फूड कुछ ट्राई करते हैं दोबारा से एज़ यूजुअल. फूड पूरे थाईलैंड में अमेजिंग थी आज की इवनिंग. थाई फूड के साथ एंड करना दिन को अमेजिंग. मैंने 2 डिशेस ऑर्डर करी थी, एक स्पाइसी चिकन सैलेड जो काफ़ी स्पाइसी था और एक नूडल्स. कुल मिला के मेरा 2 डिशेस का बिल आया 250 बात. वेरी अफोर्डेबल, वेरी नाइस और टेस्ट तो लाजवाब. अब आ गया है नाइट एंड करने का एंड कल लेट्स होप मेरा बोट टूर हो जाए. हम हमेशा भागते रहते हैं इन सर्च ऑफ दैट परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट डेस्टिनेशन एंड टू बिल्ड अ परफेक्ट लाइफ. बट डीप डाउन हम सबको पता है दैट रियलिटी इज फार फ्रॉम डिफरेंट. बट फिर भी एक होप में वी ऑलवेज कंटिन्यू आवर जर्नी टू फाइंड दैट परफेक्शन जहाँ पे वील बी एट पीस. एंड मेरी यही सर्च मुझे ले आई टू दिस आइलैंड. बिलीव मी व्हेन आई से दैट मैं थाईलैंड बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ, बट नॉट लाइक दिस. Welcome to Maya Bay.
मुझे स्विमिंग नहीं आती है, किसी तरह मैं हिम्मत करके नीचे उतरा हूँ। सोलो ट्रैवल के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब घर पे प्रॉमिस करके आए होते हैं कि कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि थोड़ा डेंजरस हो जाए, तो इसीलिए एक हाथ से पकड़ के सीढ़ी थोड़ा बहुत चिल कर रहा हूँ किसी तरह। रेडी फॉर माई एडवेंचर। अमेजिंग, ओह दिस डाइव वॉज अमेजिंग। मुझे स्विमिंग आती नहीं है, पर जितनी देर भी पानी में रहा, दैट वॉज अमेजिंग, रिफ्रेशिंग एक्चुअली। ये जो डाइविंग एरिया ये एग्जैक्टली माया बे के पीछे है और ये पूरे आइलैंड टूर के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले माया बे लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये पीछे वाले आइलैंड पे लेके आए, जहाँ पे यू कैन स्टे फॉर 15-20 मिनट्स आई गेस। आधा घंटा भी रुक सकते हो, बट मैं अकेला ही था तो 15-20 मिनट में आई वॉज डन। अब आई गेस वी आर गोइंग टू सम अनदर आइलैंड, जो तीसरा आइलैंड है इस टूर का। नॉर्मली इस टूर के अंदर 4 आइलैंड्स होते हैं, बट मैं शायद 3 कर रहा हूँ क्योंकि एक और आइलैंड है जिसको बोलते हैं मंकी बीच, मंकी आइलैंड, वहाँ मेरा जाने का मन नहीं है। सो आई एम ओनली डूइंग 3 आइलैंड्स टुडे। और आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ था, मुझे लग रहा था फिर आज ये टूर कैंसिल हो जाएगा। आज सुबह मेरा ये टूर शुरू होना था 7 o'clock, बट मुझे निकलते निकलते 7:45 हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म थी, बहुत ज़्यादा विंड था। बट आज मेरे ड्राइवर ने बोल दिया था कि अगर आज कैंसिल होता है तो अब पैसे भी रिफ़ंड नहीं होंगे क्योंकि कल मैं जा भी रहा हूँ। सो आफ्टरनून में ट्राई कर सकते थे, पर आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। जैसे अभी मैं माया बे पे गया तो देयर वर टू मेनी पीपल ऑलरेडी। सो आफ्टरनून में तो बहुत ज़्यादा क्रूजेज़ आ जाती है, फेरी आ जाती है फुकेत से भी और कराबी से भी। बट मेरा टूर अच्छा गया एंड दिस डाइविंग स्पॉट नियर माया बे इज़ अमेजिंग। ओह माय गॉड, मैं केव के पास से गुजर रहे हैं जो नॉर्मली टूर के अंदर इंक्लूडेड होता है। इस केव के अंदर से बोट जाएगी या नहीं, दैट आई एम डाउटफुल, क्योंकि नीचे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है। बट द व्यू फ्रॉम हियर इज़ टू गुड। इस एरिया में भी काफ़ी सारी बोट्स रुकी हुई है फॉर डाइविंग और जिसको पानी में कूदना है। केव, वी डोंट गो इनसाइड? ओह, ओनली आउटसाइड। ओके ओके, फोटो, ओके ओके। सो मेरी बोट का कैप्टन बोल रहा है अंदर जाना मना है और सिर्फ बाहर से फ़ोटो ले सकते हो। आई जस्ट शो यू गाइज द व्यू। सो नॉर्मली टूर के अंदर 4 आइलैंड्स होते हैं। मेरी पहली स्टार्ट हुई थी माया बे में, फिर एक दूसरा स्पॉट जो माया बे के जस्ट पीछे था जहाँ पे आप उतर सकते हो स्विमिंग के लिए। ये 3rd स्पॉट है मंकी बीच, जहाँ पे अगेन डाइविंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है। और अब जा रहा हूँ मैं 4th पे जो एक बीच है। मेरे कैप्टन ने मुझे अभी बताया कि ये है मंकी बीच जहाँ अभी हम हैं। यहाँ पे डाइविंग करना अलाउड है और जितने भी ये सब क्लिफ्स है इनके ऊपर मंकीज़ रहते हैं, इसलिए इसका नाम मंकी बीच है। मैंने उसको मना किया था बट उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा मंकी बीच नहीं जाना, बट वो ले आया क्योंकि ये डाइविंग स्पॉट है। और अभी एक और बीच पे जा रहे हैं जहाँ पे शायद बोट की पार्किंग अलाउड है और उतरना भी अलाउड है। दैट्स अ प्रॉपर बीच और वो लास्ट स्टॉप है मेरा। सो लेट्स गो।
ये है लास्ट स्टॉप ऑफ द डे, 4th आइलैंड या कोरल एरिया, जहाँ पे बोट्स लग जाती है एंड हियर यू कैन डाइव, स्विम, बेसिकली जितना भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है जो बचा होता है आपके टूर में। नॉर्मली टूर 3 to 4 आवर्स का होता है और ये लास्ट स्पॉट। इसके बाद दोबारा बैक टू फीफी आइलैंड, बट द व्यू फ्रॉम हेयर इज़ अमेजिंग। अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। थाईलैंड के अंदर वैसे ही मानसून चल रहा है एंड कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म भी आया हुआ है और साइक्लोन भी आया हुआ है। इवन यहाँ पे वार्निंग भी आई हुई है, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा सोच के टूर्स ले रहे हैं और बहुत कम ले रहे हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी 10 मिनट पहले इस आइलैंड पे आने से पहले इतना ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ था, इतना ज़्यादा विंडी हो गया था कि बोट पूरी ऐसे शेक कर रही थी। यहाँ पे हर 5 मिनट में अभी वेदर बदल रहा है, अभी धूप आ गई है। लुक एट दैट, ऐसा नहीं लग रहा किसी मूवी सेट पे आए हुए हैं और लाइक अ पैराडाइज। आज सुबह की शुरुआत हमने जिस जगह से करी थी उस जगह का नाम है माया बे एंड दैट इज़ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन होल ऑफ थाईलैंड। ये जगह बेसिकली फेमस हुई थी जब लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी आई थी द बीच, और उसके लिए शूटिंग के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो इस बीच पे आए थे, माया बीच। एंड प्रॉब्लम ये हुई उस सीन के बाद यहाँ पे इतना क्राउड बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि 2018 के अंदर थाईलैंड गवर्नमेंट ने इस बीच को बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो कोरल लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी और थोड़ा उसको प्रिजर्व कर सके इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। अब आफ्टर कोविड जब सब कुछ लोग वैसे भी नहीं आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कोरल लाइफ दोबारा से फॉर्म हो गई, तो इस जगह को दोबारा ओपन कर दिया गया था। बट अभी भी रीओपन करने के बाद भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि पानी में जाने से जो बेबी शार्क्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो फ्रेजाइल कोरल है वो वापस ग्रो हो रहे हैं, उनको नुकसान होता है। तो इसीलिए इन सब कारणों के ये जो माया बे है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व किया हुआ है। टूरिज़्म ओपन है लेकिन बहुत कम। मेरे शिप के कैप्टन ने मुझे ये बताया कि ये जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के महीने तक ही ये ओपन है, अगस्त में बंद कर देंगे क्योंकि अगस्त में फुल मानसून सीज़न हो जाएगा। फिर अगस्त, सितंबर और आई गेस अक्टूबर में भी ये बंद रहेगा, नवंबर में रीओपन होगा। बट अगेन फॉर हाउ मेनी डेज नो वन नोज़, क्योंकि ये कभी भी बंद कर देते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे जो भी आता है उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे आ सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है, यहाँ पे ज़्यादा अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो आपको मना कर देंगे, सिर्फ बाहर से थोड़ी पिक्चर्स ले सकते हो या नी लेवल तक आप अंदर जा सकते हो। एंड जो भी यहाँ के रूल्स वगैरह है उनको यू हैव टू फॉलो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स खड़े होते हैं। वाह, दिस रियली लुक्स आउट ऑफ द ब्लू। ये सीरियसली ऐसी जगह है जहाँ पे घंटों बैठ सकते हैं और फिर भी लगेगा कि बस कुछ किया ही नहीं। लुक एट दैट, ऐसा नहीं लग रहा पैराडाइज। पानी का कलर देखो, ओह माय गॉड, दिस इज फिनोमिनल। तो ये जो बीच है इसका नाम है नुई बे। दिस इज़ द बीच। लास्ट स्टॉप ऑन माई 4 आइलैंड टूर। इट सीम्स मेरे बोट के कैप्टन ने बेस्ट लोकेशन लास्ट के लिए रखी थी। वैसे तो बेस्ट लोकेशन माया बे है, बट माया बे में जैसा मैंने बताया कि बीच के अंदर जाना अलाउड नहीं है, स्विमिंग अलाउड नहीं है और आप पानी में ज़्यादा देर नहीं जा सकते। इनफैक्ट ज़्यादा देर क्या, पानी में जा ही नहीं सकते, सिर्फ नी लेवल तक यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक पिक्चर्स। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई 4 आइलैंड टूर। ये नुई बे, completely isolated, clean water, and I mean this is how a beach should be. If you see closely you will see कि कैसे पानी का कलर मर्ज हो रहा है। सामने बिल्कुल डार्क ब्लू है, यहाँ पे टर्कोइज ग्रीनिश कलर का पानी है और बिल्कुल बीच में सारा मिक्स हो रहा है। आई मीन यू कैन सी ऑल द कलर्स। और अगर उस साइड पे देखोगे तो यू विल सी कि सैंड की वजह से वहाँ पे थोड़ा वाइट सैंड लग रहा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर। आई मीन दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। पिछले 1 महीने से मैं थाईलैंड में ट्रैवल कर रहा हूँ और अब इतना टाइम यहाँ बिताने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं यहीं का हो गया हूँ। हर नया मोड़, हर नई जगह
अब अलग होने का सोच के ही थोड़ा हैवी सा लगता है। और यही थॉट मुझे वापस ले जाता है उन मोमेंट्स तक, उन मेमोरीज तक जो मैं ज़िंदगी भर अपने साथ ले जाऊंगा। I hope you enjoyed the video. If you did, do drop a like. And if you are new here, do consider subscribing. It really helps me. My next stop is Krabi. Limestone cliffs, turquoise waters, and a place which feels straight out of a dream. You don't want to miss this one.